नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लासेस में गेन मार्जिन और फेज मार्जिन टॉपिक स्टार्ट किए थे। पिछले क्लासेस में हम गेन मार्जिन समझे थे कि गेन मार्जिन होता क्या है, गेन मार्जिन का फिजिकल मीनिंग कैसे होता है और गेन मार्जिन हम कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। आज की क्लास में गेन मार्जिन को रिवीजन करते हुए हम फेज मार्जिन के तरफ पढ़ेंगे और पोलर प्लॉट की स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे और जितने टाइप के पैरामीटर्स होते हैं, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, इन सब के रिलेशन से हम स्टेबिलिटी पे कमेंट करेंगे। देखिए, गेन मार्जिन हमने क्या डिस्कस किया था पिछली क्लासेस में। हमने ये बोला था कि अगर हमारे पास कोई ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हो और हमें क्या करना हो कि क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन की स्टेबिलिटी निकालनी हो, तो हम क्या करते थे, उसके लिए डिफरेंट टाइप के प्लॉट्स की मदद लेते थे। पोलर प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, बोडे प्लॉट, ये सारे प्लॉट्स हमारे पास होते हैं। तो गेन मार्जिन क्या होता है? गेन मार्जिन हम ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है तो उसके गेन में हम कुछ फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिससे कि हमारा क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या हो जाए, मार्जिनली स्टेबल हो जाए। तो जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई किए हैं वही हमारा क्या हो गया है, गेन मार्जिन। वही हमारा क्या हो गया है, गेन मार्जिन। मतलब कि ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हमको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल k/s इंटू s+1, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है। ठीक है, अब इसका इसका गेन क्या है, k है। तो इस k में हम कुछ फैक्टर अगर मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि अगर हम क्लोज लूप की स्टेबिलिटी फाइंड करें और हमारा क्लोज लूप मार्जिनली स्टेबल आ जाए तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, गेन। उससे हम क्या निकाल देते हैं, गेन मार्जिन। वही फैक्टर हमारा क्या होता है, गेन मार्जिन। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट किए, तो डेफिनेशन हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ों के डेफिनेशंस और जो भी हम पिछले क्लासेस में कराए थे और अभी तक जो भी हमने करा रखा है, इसका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए देखिए गेन मार्जिन कैसे हम कैलकुलेट किए थे। हम ये बोले थे कि गेन मार्जिन से पहले एक टर्म लिए थे, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखिए, जब भी हम पोलर प्लॉट ड्रॉ किए थे तो पोलर प्लॉट में दो एक्सिस होती थी, एक GH की रियल एक्सिस, एक GH की इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, रियल एक्सिस में 0 डिग्री रहता था, 180 डिग्री रहता था। तो इस तरीके से हम पोलर प्लॉट बनाते थे। तो हम ये बोलते हैं कि जब भी हमारा कोई पोलर प्लॉट, फॉर एग्जाम्पल जब भी हमारा कोई पोलर प्लॉट निगेटिव रियल एक्सिस को कट करता है जिस पॉइंट पे, वहाँ पे हम जो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। मतलब पोलर प्लॉट निगेटिव रियल एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटता है, जिस फ्रीक्वेंसी पे काटता है, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम क्या करते थे कि सबसे पहले हम आपको जो प्लॉट दिया रहेगा GH, उसमें s = j पुट करेंगे, जो भी s के टर्म है, और वहाँ से ओमेगा = उसको हम किससे इक्वेट करेंगे, 180 से इक्वेट करेंगे। क्योंकि निगेटिव रियल एक्सिस पे क्या होता है, 180 + 180 या -180, तो हम इसको 180 से इक्वेट किए। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आती है उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा PC। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या है, ओमेगा PC। अभी पूरी चीज़ों को नहीं देखना है, हम स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ समझाएंगे, इस पर क्या लिख रखा है तभी सीक्वेंस से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास GS है, s = j पुट किए GS फंक्शन में, और वहाँ से ओमेगा की वैल्यू = 180 किए उसके एंगल वाले टर्म को, और वहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू आई उसको हम क्या नाम दे दिए, ओमेगा PC। ठीक, पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या है, उस ओमेगा PC पे हम इसका गेन निकालेंगे। GS का क्या निकालेंगे, गेन निकालेंगे। कोई भी अगर हमारे पास GS फंक्शन है तो उसके दो चीज़ होते हैं, एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट से हम एंगल निकाल दिए और जिस एंगल पे ओमेगा आया वहाँ से हम क्या निकाल दिए, गेन निकाल दिए। और किस फ्रीक्वेंसी पे गेन निकाले हैं, ओमेगा = ओमेगा PC। किस फ्रीक्वेंसी पे गेन निकाले हैं, ओमेगा = ओमेगा PC। तो गेन मार्जिन क्या हुआ है, जो गेन की वैल्यू आई है GH की, मॉड GH की जो गेन की वैल्यू आई है, तो उसी को हम इन्वर्स कर दिए हैं 1/GH एट ओमेगा = ओमेगा PC। ठीक है, इसको हम डेसिबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम डेसिबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को
डेसिबल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 20 लॉग कर देते हैं। उस चीज़ का हम जिस भी चीज़ का 20 लॉग ले लेंगे तो वो चीज़ हमारा कहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीबी में हो जाएगा। तो गेन मार्जिन हो गया सिंपली 1/GH ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा पीसी। बहुत सारे किताबों में आप लोग फॉर्मूला देखे होंगे 1/x और x इसी चीज़ को बोलते हैं। ठीक, सिंपली समझ में आ गया। पहले ओमेगा निकालना है, उस ओमेगा पे मैग्नीट्यूड निकालना है और उसको 1 से इन्वर्स कर देना है, वो गेन मार्जिन हो गया। अगर हमको डीबी में कोई पूछे तो इसी चीज़ का डीबी ले लेना है। तो 20 लॉग 1 गेन में ये कोई भी फंक्शन है GH फंक्शन, उसका मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इक्वल्स टू पीसी। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। आते हैं फेज मार्जिन पे। जैसे कि हम ये बोले थे कि गेन मार्जिन एक पर्टिकुलर ऐसा फैक्टर होता है जिसको कि हम ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा क्या हो गया, मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल क्यों होता है, वही क्यों चेक करते हैं, सब पिछले क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी अभी तक वीडियोज़ नहीं देखें पिछले क्लास के, वो जाके देख लें। और इन सारी चीज़ों के हैंड रिटन नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, फेज मार्जिन उसी तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर, जैसे कि ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के गेन में हम कोई भी चीज़ फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो वहाँ से क्लोज लूप सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हुआ था, तो बोले थे कि जो चीज़ से मल्टीप्लाई किया वो गेन मार्जिन है। फेज मार्जिन में क्या करते हैं, पर्टिकुलर कोई फैक्टर जिससे कि फेज शिफ्ट हो, क्या हो, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन में फेज शिफ्ट हो, कोई भी पर्टिकुलर एंगल से ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का फेज शिफ्ट करेंगे, जिससे कि क्लोज लूप सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल। ओपन लूप ट्रांसफ़र गेन मार्जिन में क्या होता था, किसी भी गेन का हम क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन करते थे, और क्लोज लूप सिस्टम में क्या कर रहे हैं, कुछ फाई का एडिशन कर रहे हैं, जिससे कि हमारा क्लोज लूप सिस्टम क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल। इसमें मैग्नीट्यूड एंगल की बात होने लगेगी, इसमें फेज की बात होने लगेगी। ठीक है, इस फेज मार्जिन कैसे निकालते हैं, फेज मार्जिन में सबसे पहले हम निकालते हैं ओमेगा GC। ओमेगा GC मतलब गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, देखिए क्या होता है, पोलर प्लॉट में जिस भी जगह पे पोलर प्लॉट में मैग्नीट्यूड जो होता है 1 होता है, वहाँ पे जब हम फ्रीक्वेंसी निकालें तो वो वैल्यू फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। मतलब समझिए, फॉर एग्जांपल एक बार आप लोग समझिए यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास कोई एक ये पोलर प्लॉट है। ठीक, ये हमारे पास कोई एक पोलर प्लॉट है। इस पोलर प्लॉट में दो चीज़ होती है, एक पोलर प्लॉट में फेज एक मैग्नीट्यूड होता था, एक एंगल होता था। मैग्नीट्यूड हम कहाँ से मेजर करते थे, ओरिजिन से। ये सब पोलर प्लॉट के डिस्कशन में हम बताए थे। तो पोलर प्लॉट में ओरिजिन से जब हम जो मैग्नीट्यूड होता था वो कहाँ से देखते थे, ओरिजिन से। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड कितना है, x। यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड ओरिजिन से क्या है, x। ठीक है, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जब पोलर प्लॉट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना हो जाए, 1। क्या हो जाए, पोलर प्लॉट का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। इसीलिए गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी में जो कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए वो मॉड GH को 1 करते हैं। मॉड GH को 1 करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन देगा GS HS कुछ भी देगा, तो हम क्या करेंगे, पहले s इक्वल्स टू j करेंगे। ठीक है, वहाँ से हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर उसको हम 1 से इक्वेट करेंगे, और वहाँ से जो वैल्यू आएगी उसका नाम हम देंगे गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। गेन मार्जिन में फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, फेज मार्जिन में गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। याद करने का हम ट्रिक बता रहे हैं। गेन मार्जिन जब भी आए तो हमको याद रखना है कि हमको कैलकुलेट क्या करना है, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, और वहाँ से गेन मार्जिन हमको निकाल देना है। फिर GH की वैल्यू फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे निकाल देना है और उसका डेसिबल ले लेना है। फेज मार्जिन में हमको पहले गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालना है। गेन क्रॉस ओवर मॉड GH को 1 से इक्वेट करके, और वहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू आएगी उसी को हम बोलेंगे ओमेगा GC। और उसके बाद जो भी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी आएगी, तो जो भी हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया रहेगा, वहाँ से हम फेज निकालेंगे और उस फेज में
उस फेज में ओमेगा इक्वल्स टू जी सी पुट करके हम एंगल निकाल लेंगे। उस फेज में ओमेगा इक्वल्स टू जी सी पुट करके हम एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। और फेज मार्जिन क्या होगा, वही एंगल को हम 180 से जोड़ देंगे, ये हमारा फेज मार्जिन हो गया। जैसे कि देखिए, जैसे कि गेन मार्जिन में हम क्या निकाले थे, गेन मार्जिन में मॉड जी एच निकाले थे फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे, और उसका इन्वर्स लिए थे, वही गेन मार्जिन हो गया था। उसी तरीके से फेज मार्जिन में ओमेगा जी सी को एंगल वाले टर्म में हम पुट करेंगे, एंगल जी जे ओमेगा एच ओमेगा में ओमेगा जी सी पुट करेंगे, वहाँ से कुछ एंगल की वैल्यू आ जाएगी और उस एंगल को 180 से ऐड कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, फेज मार्जिन। तो दो चीज़ हम कैलकुलेट करना सिखा दिए, एक गेन मार्जिन, एक फेज मार्जिन। गेन मार्जिन में फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का यूज होगा, फेज मार्जिन में गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का, और गेन मार्जिन में फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का। ये अभी ये चार चीज़ अब चल रही हैं, हमको एक साथ देखनी है। गेन मार्जिन, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ये चार चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। अब आइए एक और चीज़ समझ लेते हैं। देखिए, अभी हम इस क्लास में पर्टिकुलर थ्योरेटिकल समझाएंगे क्या होता है, इसके नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल की मदद से ये सारी चीज़ें, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की मदद से ये सारी चीज़ें, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन का प्रैक्टिकली देख लेंगे कैसे क्या होता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसको हम कैसे टैकल करते हैं, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से कर लेंगे। एक बार हम पोलर प्लॉट की स्टेबिलिटी समझ लेते हैं। पोलर प्लॉट की स्टेबिलिटी उतना सिलेबस में है नहीं, बट एक बार हम इसको गो थ्रू हो लेते हैं कि आखिर क्या होता है इसमें। देखिए क्या है, हम इसमें क्या किए हैं कि ये हमारे पास कोई भी एक पोलर प्लॉट है, कोई भी एक पोलर प्लॉट है, ठीक है। ये पोलर प्लॉट जो है, पोलर प्लॉट में हमेशा एरो मेंशन रहता है। पोलर प्लॉट जब भी हम ड्रॉ करना बताए थे क्लास में, तो हम क्या बोले थे, ओमेगा इक्वल्स टू 0 से लेकर ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक पोलर प्लॉट हम ड्रॉ करते हैं। इसको जहाँ पे स्ट्रेट होता है उसको क्या बोलते हैं, टेल, और इसको क्या बोलते थे, हेड बोलते थे। तो इसमें क्या है कि अगर जब भी हम कोई पोलर प्लॉट ड्रॉ किए और पोलर प्लॉट जैसे कि ये एरो के डायरेक्शन में हम चलें, अगर उसके राइट हैंड साइड में 1,0 आएगा तो हमारा पोलर प्लॉट क्या होगा, हमारा पोलर प्लॉट अनस्टेबल होगा। और उसके लेफ्ट हैंड साइड में 1,0 आएगा तो पोलर प्लॉट क्या होगा, स्टेबल होगा। पहले तो हमको स्टेबिलिटी में सिंपली ये चेक करना है, अगर फॉर एग्जांपल हमसे कोई पोलर प्लॉट हमको कोई दे दिया है क्वेश्चन, कोई भी हमसे पोलर प्लॉट क्वेश्चन दे दिया, पोलर प्लॉट हमसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दे दिया गया, ये, और डायरेक्शन ऐसे दे दिया पोलर प्लॉट का, और ये वैल्यू दे दिया ये -1,0। मतलब ये जो पोलर प्लॉट है, जब हम पोलर प्लॉट के एरो के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसके राइट हैंड साइड में 1,0 नहीं है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में है। मतलब -1,0 को जब इंक्लोज्ड नहीं करेगा पोलर प्लॉट, तो पोलर प्लॉट हमारा क्या होगा, स्टेबल। और जब पोलर प्लॉट 1,0 को इंक्लोज कर देगा, यही अगर पॉइंट यहाँ पे हो जाता तो पोलर प्लॉट हमारा क्या हो जाता, अनस्टेबल होता है। तो सिंपली हमको बस इतनी चीज़ें याद रखनी है, इसके डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, बस हमको इतना पता होना चाहिए कि पोलर प्लॉट के डायरेक्शन के राइट हैंड साइड में अगर -1,0 है, अगर इंक्लोज्ड कर रहा है, इन सर्कल और इंक्लोज में अंतर होता है। नाइक्विस्ट में हम इंसर्कलमेंट देखते थे, बट पोलर प्लॉट में हम इंक्लोज्ड देखते हैं -1,0 का। अगर -1,0 को इंक्लोज्ड कर रहा है तो सिंपली अनस्टेबल, इंक्लोज नहीं कर रहा है तो स्टेबल, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब इस पोलर प्लॉट में एक चीज़ देखते हैं हम, ये हमारे पास पोलर प्लॉट है, -1,0 इधर है, -1,0 इधर है, तो इसका मतलब ये पोलर प्लॉट क्या है, स्टेबल। ये पोलर प्लॉट क्या है, स्टेबल। अगर -1,0 से ही पास हो जाए ना, एरो के ना राइट में है ना लेफ्ट में, तो हमारा क्या हो गया, मार्जिनली स्टेबल। और ये इधर चला गया तो क्या हो गया, अनस्टेबल। जब इनक्लोज कर लिया तो अनस्टेबल, ठीक। अब देखिए इधर हम क्या बोले कि जब भी हम क्या होता है, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी की अब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होता है
जब हमारा पोलर प्लॉट निगेटिव रियल एक्सिस को कट करे। तो क्या ये पोलर प्लॉट, जो ये पोलर प्लॉट है, ये इस निगेटिव रियल एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पे? तो ये कैसा हो गया? ये फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ये कैसी फ्रीक्वेंसी हो गई? फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या बोले थे? अगर हम फॉर एग्जांपल ये जो डॉटेड सर्किल दिख रहा है, ये यूनिट सर्किल है। ये डॉटेड सर्किल कैसा है? यूनिट सर्किल है। मतलब ये सेंटर है, तो ये डॉटेड अगर यूनिट है तो इस पॉइंट से हर एक डॉटेड का क्या होगा? डिस्टेंस 1 यूनिट होगा। तो हम क्या बोलें कि गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होता है जब पोलर प्लॉट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ओरिजिन से 1 होता है। तो क्या ये पॉइंट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हो गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? दो चीज़ है, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होता है जब पोलर प्लॉट निगेटिव रियल एक्सिस को कट करे। ये पॉजिटिव रियल एक्सिस, ये निगेटिव रियल एक्सिस। तो क्या निगेटिव रियल एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है? तो ये पॉइंट हो गया हमारा फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम क्या बोल दिए? ओमेगा पीसी। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो होता है जब पोलर प्लॉट का मैग्नीट्यूड 1 हो और वहाँ पे कट करे। तो पोलर प्लॉट का मैग्नीट्यूड क्या है? पोलर प्लॉट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 है। अगर ये यूनिट सर्किल है, अगर इसको हम यूनिट सर्किल लिख लिए हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? ओमेगा जी सी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 1 यूनिट। ठीक। तो इस डायग्राम से क्या हम ये बता सकते हैं ओमेगा पी सी इज ग्रेटर देन ओमेगा जी सी? देखिए कैसे, जब भी हम पोलर प्लॉट बनाते हैं तो ओमेगा इक्वल्स टू 0 से ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी बनाते हैं। तो ओमेगा इक्वल्स टू 0 से बढ़ेगा, पहले आएगा ओमेगा जी सी, फिर आएगा ओमेगा पी सी। तो ओमेगा मतलब 0 के बाद ओमेगा जी सी, उसके बाद ओमेगा पी सी, मतलब ओमेगा पी सी ओमेगा जी सी से ज़्यादा है। तो इस तरीके की कंडीशन में जब ओमेगा पी सी इज ग्रेटर देन ओमेगा जी सी होगा, जब ओमेगा पी सी इज ग्रेटर देन ओमेगा जी सी होगा, तो हमारा सिस्टम कैसा होगा? स्टेबल होगा। यहाँ से दोनों चीज़ समझ में आ गया। पहला तो ये तो हमको पता ही था स्टेबल है, क्योंकि -1, 0 था, और यहाँ से एक और कंडीशन निकल के आ गई, ओमेगा पी सी इज ग्रेटर देन ओमेगा जी सी। क्योंकि ये स्टेबल के डायग्राम से ही ये कंडीशन आई है, तो ये ओमेगा पी सी जब ग्रेटर देन ओमेगा जी सी होगा तो हमारा सिस्टम क्या है? स्टेबल। इसमें आइए, क्या ये 1 यूनिट यही है यूनिट सर्किल वाला, और यही नियर एक्सिस को कट कर रहा है? मतलब इस पॉइंट पे ओमेगा पी सी और ओमेगा जी सी क्या है? सेम है। जब ओमेगा पी सी इक्वल्स टू ओमेगा जी सी होगा, जब फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी जब दोनों बराबर होते हैं, तो हमारा सिस्टम क्या होता है? क्लोज लूप सिस्टम मार्जिनली स्टेबल। क्या होता है? मार्जिनली स्टेबल। नेक्स्ट डायग्राम में आते हैं। ये डायग्राम में क्या है? ये हम क्या बोले थे? ये -1, 0 क्या हो गया? इनक्लोज्ड हो गया। मतलब ये सिस्टम हमारा क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। तो अनस्टेबल से हम क्या कंडीशन निकाल सकते हैं? ये ओमेगा जी सी है। ओमेगा जी सी मतलब यूनिट सर्कल, मतलब किसी भी 1 मैग्नीट्यूड पे जब पोलर प्लॉट इंटरसेक्ट करे तो उसको बोलते हैं ओमेगा जी सी। तो ओमेगा जी सी है, और ये क्या है? ओमेगा पी सी। ये क्या है? ओमेगा पी सी। ओमेगा पी सी मतलब पोलर प्लॉट जब रियल एक्सिस को कट करे, निगेटिव रियल एक्सिस को कट करे। तो यहाँ से देखिए, ये ओमेगा इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक। तो क्या है? पहले जो 0 के बाद ये, फिर ओमेगा जी सी इज ग्रेटर देन ओमेगा पी सी। तो स्टेबल। एक ये कंडीशन आ गई स्टेबिलिटी के लिए। एक कंडीशन क्या होती है? गेन मार्जिन, जो पिछले क्लास में हम डिराइव करवाए थे, जो अभी तक नहीं देखा है देख लेगा। गेन मार्जिन इज ग्रेटर देन 0 एंड फेज मार्जिन इज ग्रेटर देन 0। ये हो गया। जब ये दोनों कंडीशन होगा, ओमेगा पी सी ग्रेटर देन ओमेगा जी सी, या गेन मार्जिन ग्रेटर देन 0, फेज मार्जिन ग्रेटर देन 0, तो हमारा सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है। एक चीज़ और अच्छे से समझ लेते हैं, अगर कन्फ्यूजन रह गया ओमेगा पी सी कैसे ओमेगा जी सी से ग्रेटर किए हैं। देखिए एक बार और एक समझ लेते हैं। ये जो हमारा पोलर प्लॉट है, ये पोलर प्लॉट निगेटिव रियल एक्सिस को कट किया है। तो जिस पॉइंट पे निगेटिव रियल एक्सिस को कट करेगा, जिस पॉइंट पे निगेटिव रियल एक्सिस को कट करेगा, वही पॉइंट क्या होगा? फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। जिस पॉइंट पे
ओरिजिन से यूनिट स्टेंस डिस्टेंस होगा, जिस पॉइंट पे पोलर प्लॉट के जिस पॉइंट पे ओरिजिन से उसका डिस्टेंस 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट होगा, जिस पॉइंट पे 1 यूनिट होगा वो क्या होगा, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक, जब हम यहाँ से बढ़ते हैं पोलर प्लॉट में, जब हम ड्रॉ करते हैं तो ओमेगा इक्वल्स टू 0 से लेके ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो ओमेगा इक्वल्स टू 0 की वैल्यू जब बढ़ेगी तो उससे पहले ओमेगा जीसी आएगा और इन्फिनिटी से पहले ओमेगा पीसी आएगा, मतलब 0 के बाद ओमेगा जीसी फिर ओमेगा पीसी, तो ओमेगा पीसी ग्रेटर देन ओमेगा जीसी। तो ऐसे हमको देखना है, यही कॉन्सेप्ट सब में लगाना है। एक बार और हम रिपीट कर दें इसको, तो ये 2-3 कंडीशन हमको हमेशा ध्यान रखना है, ये 3 कंडीशन और एक ये स्टेबिलिटी की ये कंडीशन। पिछले क्लासेस में इसका एक समरी बनवा के और एक प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे, उसके साथ ही ये यूनिट भी हमारा वाइंड अप हो जाएगा एक क्वेश्चन के साथ। गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हम बोर्डे प्लॉट में डिस्कस करने के साथ ही इसको हम वाइंड अप कर देंगे क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।